मैं ही करता हूँ आपसे बात भी करेंगे सर। हाँ, मैं भी करता हूँ बात। ये जो 2014 को मैं मदीना में था, आप तकरीबन नवंबर का महीना था या अक्टूबर जो था? हमला हुआ था जी, अप्रैल। अप्रैल। तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्या हुआ? जी, ये असल में देखें कि उसके पीछे बहुत से वाक़यात हैं। वो जो 2014 में जो हमला हुआ था, वो बहुत से वाक़यात का एक हतमी नतीजा था। और ये वाक़यात उस वक़्त शुरू हुए थे 2007 में, जब हम पर पाबंदी लगी हुई थी। और उसके बाद अगर आपको याद हो, तो हमारा एक साथी था हयातुल्लाह खान, उसको शुमाली वज़ीरिस्तान से अगवा करके और कुछ महीनों के बाद उसको शहीद कर दिया गया, गोली मार दी गई उसको। तो हमने उसके लिए इस्लामाबाद में बड़े मुज़ाहरे किए थे और हमने मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो जुडिशल कमीशन बन गया। उसमें जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए उसकी वाइफ जा रही थी, उसको भी शहीद कर दिया। तो जो मुतलका लोग थे, उनका शायद ये ख्याल था कि शायद ये, मैंने उस पर बहुत कॉलम लिखे, बड़े शो किए। फिर सलीम शहजाद साहब को अगवा किया गया इस्लामाबाद से, वो कमीशन बना, उस कमीशन में भी मैंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी। फिर 2011 में एबटाबाद इंक्वायरी कमीशन बना, उन्होंने मुझे खुद बुला लिया, मैंने वहाँ पर भी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी। फिर मलाला यूसुफजई वाला वाक़या हुआ, उस पर हमला हुआ और तो मेरी गाड़ी के नीचे बम लगा दिया गया। अब वो जब मेरी गाड़ी के नीचे बम लगाया गया, तो वो जिन साहब ने वो बम लगाया था वो रिटायर हो गए हुए हैं। तो उन्होंने बहुत से लोगों को बाद में बताया कि वो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था, तो वो थोड़ा फासला ज़्यादा था गाड़ी से, वो बार बार दबाते रहे लेकिन वो बम नहीं फट रहा था। इस दौरान गाड़ी जो है वो मेरे घर के अंदर दाखिल हो गई, तो ज़ाहिर बात है मेरे घर के अंदर तो दाखिल नहीं हो सकते थे वो, तो वो बम नहीं फट सका। तो वहाँ पर मैं बच गया। उसके बाद फिर खुशदार प्रेस क्लब को ताला लग गया, तो मैं जनाब वहाँ पहुँच गया ताला खुलवाने के लिए। वहाँ पे एक और वाक़या हो गया, ठीक है जी। तो बहुत से वाक़यात इकट्ठे हो गए। फिर एक लॉन्ग मार्च हुआ था, अगर आपको याद हो, 2014 में, कोयटा से कराची, कराची से इस्लामाबाद। वो उसमें लापता अफराद का इशू था। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब का ट्रायल चल रहा था, उस पर हमने एक स्टैंड लिया हुआ था। तो मुझे बाकायदा एक वार्निंग दी गई थी कि आप इन इशूज़ पर बात करना बंद कर दें। तो मैंने वो उनकी बात नहीं सुनी। फिर वो दफ्तर तक आ गए थे, उन्होंने दफ्तर में भी आके कहा कि आप बाज आ जाए, हम बाज नहीं आए। उसके नतीजे में वो वाक़या हुआ। अब उस वाक़े, यानी कि मैं जब कराची जा रहा था, तो मैंने अपनी मैनेजमेंट को बताया, जियो के एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि आप मुझे वहाँ कराची में बुला रहे हैं, मुझे ये पता चला है कि कराची में मेरे पे अटैक होगा। उन्होंने कहा बेफिक्र हो जाए, आप पे अटैक नहीं होगा। मैंने एहतियात के तौर पे ईमेल लिख दी, ईमेल में नाम भी लिख दिया कि अगर मुझ पर हमला होगा तो फलां जिम्मेदार होगा। अब क्योंकि ईमेल मौजूद थी, मैंने पहले से बताया हुआ था, तो वो कुछ टेक्निकल मजबूरियाँ थी, उसकी वजह से उन्होंने मुझे वहाँ बुला लिया। वहाँ मेरे पे हमला हो गया, अल्लाह मियाँ ने मुझे बचा लिया। तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक 3 जजों का इंक्वायरी कमीशन बनाया। कमीशन ने 3 हफ्ते में रिपोर्ट देनी थी। पहली हेयरिंग थी ना, वो कराची में रखी उन्होंने। अब मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे 6-7 गोलियाँ लगी हुई हैं और स्टिचेस लगे हुए हैं, मैं हिल भी नहीं सकता। उन्होंने मुझे तलब कर लिया जी कराची में मीटिंग में। उनका ख्याल था ये पहुँचेगा ही नहीं। तो मैंने अपने डॉक्टर से कहा जी कि मैंने तो जाना है वहाँ पर हर सूरत में। उन्होंने कहा आप तो टांग नहीं ला सकते, बाजू नहीं ला सकते, आप कैसे पहुँचेंगे? मैंने कहा जी मैंने तो जाना है हर सूरत में। बहरहाल वो किसी तरीके से उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पे डाल के, तो जब व्हील चेयर पर बैठाया तो मेरे सारे स्टिचेस टूट गए, मेरा खून ब्लीडिंग शुरू हो गई। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते, आप वापस चले। मैंने कहा नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना। अब मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस तरह जनाब मुझे उठाया हुआ है, कभी वो मुझे व्हील चेयर पर रखते हैं, कभी मुझे स्ट्रेचर पर डालते हैं, मैं गिरता पड़ता जो है वो पहुँच गया जी। 3 जज मेरे सामने बैठे हुए हैं। जस्टिस ज़हीर दुमाली साहब थे चीफ जस्टिस। उन्होंने जब मुझे देखा, खून आलूद पूरे वाला जिस्म, उन्होंने क्या क्या ये क्या हुआ? मैंने कहा जी आप तक पहुंचना जो है वो बड़ा मुश्किल था, तो वो मेरे स्टिचेस टूट गए हैं, बताएं, आप सवाल करें, मैं जवाब देता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरा ख्याल है अब हम आपको इस्लामाबाद बुलाएंगे। उन्होंने हेयरिंग नहीं की। अब खुद सोचे, ये मैं इसको संगली कहूँगा और तो कुछ नहीं कहूँगा, कि उन्होंने कहा ये यहाँ तो पहुँच गया, इस्लामाबाद नहीं पहुँच सके। कुछ दिन गुजरे तो नोटिस आ गया जी आप सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में पहुँचे आप। तो अब वहाँ से मैं हॉस्पिटल से निकला जी, और मैं जनाब जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पीआईए वाले मुझे कहते हैं भाई हम अब आपको जहाज़ पे कैसे चढ़ाएं, क्योंकि हम अगर आपको चढ़ाएंगे आपकी हालत ऐसी नहीं है, हम आपको सीट पे नहीं बैठा सकते, तो हमारे पास तो कोई इंतजाम नहीं है, आपको फिर हम कहाँ पे किस तरह लेके जाएं। मैंने कहा आप सीट लंबी कर दें, मैं उस पर लेट जाऊँगा। तो उन्होंने बाकायदा एक वो लिफ्टर नहीं होता, लिफ्टर, तो व्हील चेयर पर लिफ्टर पर बैठाया, लिफ्टर ने मुझे वो ऊपर लेके गया, मैं जहाज़ के अंदर गया, उन्होंने सीट लंबी की, मैं सीट बहरहाल मैं इस्लामाबाद पहुँच गया। 2 दिन बाद मेरी पेशी थी, मैं सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मैं पहुँच गया तो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई थी, मैंने उनको स्टेटमेंट दी और मैंने कहा जी ये DGISI जो है, मैंने इसको नॉमिनेट किया हुआ है, आप उसको बुलाएं तो मैं उसको कन्फ्रंट करूँगा। तो चीफ जस्टिस साहब मुझे पता क्या कह रहे थे, आपको अपने इदारे पे शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको बुलेट प्रूफ गाड़ी मुहैया नहीं की, ऐसा आपको लगता नहीं है कि आपके इदारे ने आपको मरवाने की कोशिश की?
बहरहाल वो बाकी जो एक दो जज साहिबान थे उन्होंने, मैंने जो कहा उन्होंने लिख लिया। तो 2-3 हेयरिंग्स हुई और मुझ पर वाज़ेह होगा कि ये रिपोर्ट कभी नहीं आएगी। बजाय कि वो मुझे इंसाफ दें, वो मुझे कन्फ्रंट कर रहे हैं कि तुम अपने इदारे को नॉमिनेट क्यों नहीं करते। बहरहाल अब जनाब वो रिपोर्ट नहीं आ रही, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया इस्लामाबाद की तरफ, और मेरा ख्याल है अगस्त का महीना था। मुझ पर हमला अप्रैल में हुआ था। मेरा इलाज हो रहा था मुख्तलिफ अस्पतालों में, गोलियाँ 2 निकल ही रही थी। मैं बरतानिया भी गया, उन्होंने कहा ये गोलियाँ ना निकालें क्योंकि इससे आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। मैं वापस आ गया। तो इस दौरान मैंने पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस किया जो विक्टिम ब्लेमिंग क्या होती है। मेरे कुछ साथी थे, उन्होंने कहा इसको 9 mm की गोलियाँ नहीं लगी, इसको पैनाडोल की गोलियाँ लगी। एक ने कहा इसको प्लास्टिक की गोलियाँ लगी हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो मुझे पहले फ़ोन कर देते थे कि भाई आज हम रात को आपकी ऐसी तैसी करेंगे, आपको पता है हम क्यों करेंगे, आपने बुरा नहीं माना। तो ये बहुत सी चीज़ें मैंने लर्न की उसमें। तो जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुँच गए तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब थे, मैं दोबारा आके बैठ गया ज़ख्मी हालत में, मैंने शो शुरू कर दिया। तो एक दिन मुझे बुला लिया जी प्राइम मिनिस्टर साहब। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे बुला के कहा कि वो क्या बना, वो जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है उसका क्या बना। मैंने कहा जी वो इंक्वायरी कमीशन आपने बनाया था, आपने मुझे बताना है कि वो रिपोर्ट किधर गई। तो उन्होंने कहा कोई नहीं आई। मैंने कहा जी फवाद हसन फवाद साहब को बुलाएं आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो बताएंगे आप। वो फवाद साहब आ गए, उन्होंने कहा जी कोई नहीं आई। उसके बाद फिर लोगों ने मुतालबा शुरू कर दिया। ये इकबाल खट्टक साहब हैं फ्रीडम नेटवर्क वाले, इन्होंने मुतालबा शुरू कर दिया और बाहर की तंजीमों ने मुतालबा शुरू कर दिया। तो कुछ फेक स्टोरीज जो हैं वो छुपवाई गई, लेकिन वो कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। फिर उसके कुछ काफ़ी अर्सा जब गुजर गया, 1.5-2 साल गुजर गए, तो मरहूम अरशद शरीफ ने एक पिटीशन फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी ये हामिद मीर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने लाई जाए। तो वहाँ पर भी वो शुएब रज़ाक एडवोकेट जो हैं वो आर्गूमेंट करते थे जनाब कि ये हमारा राइट है कि आप हमें बताएं कि वो कमीशन की रिपोर्ट ने क्या लिखा, क्या ढूंढा, कौन जिम्मेदार है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं आई। और फिर अरशद शरीफ भी शहीद हो गया। अब उसके बाद फिर हम अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए पिटीशन लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो वो नवाज रज़ा साहब जो आपका सवाल है उसका जवाब जरा लंबा हो गया। तो 2014 में वाक़या हुआ था, आज 2026 है, लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई और ना ही मुझे लगता है कि कभी आएगी। जी एक एक करके